झुमकी और उसका पति राजू दोनों ही लोगों के कपड़े धोने और उन्हें इस्त्री करने का काम किया करते थे। आसपास के सभी लोग उनसे ही कपड़े धुलवाया करते और इस्त्री करवाया करते। झुमकी, अरे ओ झुमकी, कहाँ हो? काहे गला फाड़ फाड़ के जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अंदर ही तो थी, मैं मर थोड़ी गई थी। अरे मरने मारने की बात ना किया करो, तुम तो हमारी जान हो झुमकी। हाँ, तभी तो अपनी जान से रगड़ रगड़ कर मोहल्ले भर के कपड़े धुलवाते हो। अरे कपड़े घिस घिस कर हमारे हाथ भी घिसने और धुलने लगे हैं, और अब तो ये दुखद भी बहुत है। बस इतनी सी बात। अरे हम तुम्हारे लिए पहाड़ी वाले बाबा का खास तेल लेकर आए हैं और उससे तुम्हारे हाथों की मालिश कर देंगे। फिर देखना कैसे मशीन की तरह तुम्हारे हाथ कपड़ों पर चलने लगेंगे, धड़ाधड़। हाँ, हाथों पर तेल लगाकर मालिश करना मंजूर है, लेकिन शहर जाकर एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन लेकर नहीं आ सकते तुम हमरे लिए? अरे मेरी रसमलाई, तुम्हें तो पता ही है ना वॉशिंग मशीन लाने के लिए कितने पैसे चाहिए। इतने पैसे हमारे पास नहीं है अभी। जब अच्छा काम चलेगा तो एक क्या 2 वॉशिंग मशीन ले आऊंगा तुम्हारे लिए। 2 नहीं, बस एक ही काफी है। अच्छा चलो, अब ये रूठना मनाना छोड़ो और जल्दी से इन कपड़ों को धोकर इस्त्री कर दो। बड़े मालिक ने कल सुबह ये कपड़े मांगे हैं, और देखो ध्यान से करना, कहीं से भी कपड़ा मैला नहीं होना चाहिए, और इस्त्री करते वक्त कपड़े पर एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। बड़े मालिक बहुत ही नखरेबाज हैं। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करना, हम बहुत ही ध्यान से करेंगे काम। इतना कहकर झुमरी कपड़ों को ले जाती है और धोकर सुखा देती है। खुशी बाद में घर का सारा काम करती है, लेकिन बाहर मौसम खराब हो जाने की वजह से जोरों की बारिश पड़ जाती है और रस्सी पर सूख रहे सभी कपड़े गीले हो जाते हैं। बाप रे बाप, बाहर पड़े सारे कपड़े तो गीले हो गए, अब क्या करूं? झुमरी जल्दी जल्दी रस्सी से सारे कपड़े उतार कर घर में ले आती है। ये तो पूरी तरह से गीले हो गए, अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। ऐसा करती हूँ, इन्हें थोड़ी देर पंखे में सुखा देती हूँ, और जैसे ही ये हल्की सूख जाएंगे मैं इन्हें इस्त्री करके रख दूंगी। झुमरी उन कपड़ों को पंखे के नीचे फैलाकर चली जाती है। लगता है अब ये सूख गए। ऐसा करती हूँ, अब इन्हें इस्त्री कर देती हूँ। तो उन्हें इस्त्री करने लगती है। अरे हमारी झुमकी रानी, जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो, भूख से चूहे पेट में कुश्ती कर रहे हैं। हे भगवान, इस आदमी का पेट है या कुआं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसे मैं खाना देकर आई थी, इसे फिर से भूख लग गई। झुमरी उस प्रेस को पजामी पर रखकर ही जल्दबाजी में राजू को खाना देने चली जाती है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका मिला रे राजू की तिरपाल में। क्या बात है, आज तो बड़े गाने गाए जा रहे हैं, कुछ अच्छा हुआ है क्या? अरे झुमकी, तुम्हें नहीं पता आज हम कितने खुश हैं। कल हमें बड़े मालिक ने कहा था कि वो हमें अपनी हवेली में कोई अच्छी सी नौकरी दे देंगे, और अगर हमारी नौकरी लग गई तो हमें फिर कभी भी धोबी घाट वाला काम करना ही नहीं पड़ेगा, और हम भी बाकी लोगों की तरह चैन की जिंदगी जी पाएंगे। तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। क्या सच में? यानी कि साबुन और थपकी से हमारा नाता टूट जाएगा? फिर तो हम अपने लिए एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन खरीद कर लाएंगे और उसी में कपड़े धोएंगे। अरे कुछ जलने की बदबू आ रही है। क्या कहा? जलने की बू? लेकिन मैंने तो गैस पर कुछ भी नहीं रखा। फिर ये कैसी बदबू है? जरा देख कर आओ तो एक बार। झुमरी जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि जिस पजामे पर वो इस्त्री कर रही थी वो पीछे से जल चुका था। इतना ही नहीं, उसके आसपास भी चूहों ने कुछ कपड़ा कुतर दिया था। वो जल्दी से उस पजामे से इस्त्री हटाती है और देखकर कहती है, हाय दैया, ये क्या हो गया? ये तो बड़े मालिक का पजामा है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने उनके कपड़े जला दिए तो ये मेरी जान ही ले लेंगे। और वैसे भी कल बड़े मालिक इन्हें अपनी नौकरी पर रखने वाले हैं। अब क्या करूं? कुछ तो करना होगा, कोई तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। रात गुजरती है और दिन होता है। अगली सुबह राजू बड़े मालिक के कपड़े एक गठरी में बांधकर हवेली की ओर चल देता है। ये लीजिए बड़े मालिक, आपके कपड़े। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आज मुझे एक शादी में जाना था, अब मैं यही कपड़े पहनकर जाऊंगा। बड़े मालिक, आपने कल काम के लिए कहा था। अच्छा हाँ ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, हमें एक माली की जरूरत है। जी ठीक है मालिक, मैं समय पर आ जाऊंगा। अच्छा ये लो तुम्हारे पैसे इतने कपड़ों को धोने के लिए और इस्त्री करने के लिए। मालिक कैसी बातें कर रहे हो, आपने मुझे काम दिया है, वही काफी है, आप रहने दीजिए। मेहनत की कमाई है, रख लो। और तुम्हें पता है जल्दी हम गांव के प्रधान के चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अगर हम जीत गए तो तुम्हारी पगार भी बढ़ा देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, आपके अलावा और कौन चुनाव में जीत सकता है? तुमने हमारा दिल खुश कर दिया राजू। राजू हवेली से हंसी खुशी घर वापस आ जाता है और दूसरी ओर गंगा वही कपड़े पहनकर शादी में पहुंच जाता है।
जहाँ सभी उसे देखकर हंसते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये सब मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हैं? नमस्ते मालिक, आप हमारी बेटी की शादी में आए हैं, बहुत खुशी हुई हमें। अरे मुझे तो आना ही था। आखिर आप हमारी हवेली में इतने सालों से काम जो कर रहे हैं। जी मालिक, ये तो आपकी कृपा है जो मुझ गरीब को आपने काम दिया। गंगा जैसे ही बिरजू से बात करके पीछे पलटता है तो देखता है सभी उसकी ओर इशारा कर रहे थे और तभी बिरजू गंगा से कहता है, अरे मालिक, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? कैसे कपड़े मतलब? मेरे कपड़े में कुछ खराबी है क्या? मालिक, आपके पैजामे में बहुत बड़ा छेद है। क्या पैजामे में छेद है? यानी इसलिए सभी मुझे देखकर हंस रहे हैं। राजू के बच्चे! दूसरी ओर झुमकी राजू को जले हुए पजामे के बारे में बताती है। ये सुनकर राजू घबराते हुए कहता है, हे भगवान झुमकी, ये तूने क्या किया? ये तो अनर्थ हो गया। अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेंगे। अब क्या करे जी? जल्दी से सामान बांधो और यहाँ से निकलो। इससे पहले राजू और झुमकी वहाँ से निकलते वहाँ गंगा अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है। हमें माफ कर दीजिए बड़े मालिक, हमसे गलती हो गई। ये सब मेरी पत्नी ने जानबूझकर नहीं किया। हाँ मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अच्छा तो ये सब किया था ना इस बेवकूफ धोबिन का है। उसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर ही रहेगी। ऐसा मत करिए मालिक। अरे तुम दोनों को क्या लगा हम तुमसे ऐसा कुछ कहेंगे? हम समझे नहीं बड़े मालिक। आज तुम्हारी वजह से हमारा मान सम्मान बढ़ गया। पजामे में छेद होने से सम्मान कैसे बढ़ गया? ऐसे आज उस राजू को छोड़ूंगा नहीं। गंगा गुस्से में वहाँ से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस शादी में आई हुई दूसरे गांव की प्रधान रानी गंगा से कहती है, नमस्कार गंगा जी। नमस्ते प्रधान जी। हमने सुना है आप गांव के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि आप अभी से अपने गांव वालों के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझा नहीं रानी जी। नादान बनने की कोशिश ना कीजिए। आप जैसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी गरीब जनता के बीच उन्हीं की तरह फटे हुए कपड़े पहनकर आया है। आप चाहते तो अमीर लोगों की तरह अच्छे महंगे कपड़े पहनकर आ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम आपसे बहुत खुश हुए। अगर इस गांव में कोई प्रधान बनने के काबिल है तो बस आप ही हैं। अरे रानी जी, आप तो खामखा हमारी तारीफ कर रही हैं। हम तो बस अपनी जनता के लिए सब अच्छा करना चाहते हैं। बड़े मालिक, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप हमारी बेटी की शादी में आए हैं। बड़े मालिक की जय। आज तुम्हारी वजह से हम पूरे गांव वालों के सामने हीरो बन गए, इसलिए अब तुम्हारी पगार 2 गुना बढ़ा दी जाएगी। और ये लो 1 महीने का एडवांस। इतना कहकर गंगा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। जान बची तो लाखों पाए। लौटकर बुद्धू घर को आए। चलो कम से कम आज तुम्हारी बेवकूफी से पहली बार कुछ अच्छा हुआ है, वरना तो आज जान की आफत आ गई थी। तो हूँ ना मैं बहुत होशियार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें